दिल्ली में तो हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई मिल रहा है। अब टेस्ट शो में कह सकते हैं yes they gave me good amount कैरी मिनाटी, फकरा इंसान, एल्विश यादव, इनकी जो ऑडियंस है वो देख रही थी। जो लोगों को नहीं दिखा, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कैमरे पे हुई हैं बट वो इन्होंने डाली नहीं है। yes you will see a lot of बकचोदी from my end। यार मेरे खुद के घर वाले सपोर्टिव नहीं थे कभी। मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती उस पे। अभी आई वांट टू मेक मनी। प्यारी नारी भी बोल सकते हो, ख्याति भी बोल सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट या प्यारी नारी इज माय स्टेज नेम, सो यू शुड। ठीक, प्यारी नारी। प्यारी नारी, ओके। सो प्यारी नारी, प्लेग्राउंड है ना, सर्ज ऑफ फेम है ना, बहुत चाहने वाले आपके बने। प्लेग्राउंड से पहले और प्लेग्राउंड के बाद की लाइफ क्या डिफरेंस आया? कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, बट येस आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। प्लेग्राउंड के बाद मेरे पास काफी कल्ट ऑडियंस आया है जो बच्चों का है। Okay. मतलब एज ग्रुप में चेंजेस आए। यूजुअली guys follows me a lot, Okay. but now I have a female audience as well, because when I go live I see people talking to me. And दिल्ली में तो हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई मिल रहा है। आप ख्याति हो ना, मैंने अरे। आपको प्लेग्राउंड में देखा था। Okay. एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु हैव बीन सेइंग कि मैं प्लेग्राउंड सिर्फ आपके लिए देखा है। तो Seriously? हाँ, दे लाइक यू वर व्हेन यू केम इन द सीन, हमने बहुत एंजॉय किया। लाइक वी रियली लाइक यू, बट आप बहुत जल्दी निकल गए। Okay. पैसे में टेस्ट शो में कह सकते हैं yes they gave me good amount and so basically working for Amazon is not for money. Okay. But I did this show for you know it's because a lot of creators were there, and of course कैरी मिनाटी, फकरा इंसान, एल्विश यादव, इनकी जो ऑडियंस है वो देख रही थी ये शो। समवेयर आई फील कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शो पे, तो इनकी ऑडियंस आई है। Okay. और क्रिएटर माइंडसेट, ऑडियंस टू ऑडियंस, Correct. या इट हेल्प मी। सो यू नो, लोगों ने आपको प्लेग्राउंड पे देखा है ना, जो प्लेग्राउंड पे दिखा वो तो उनको दिखाई। कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को नहीं दिखा और इंटरेस्टिंग हो। जो लोगों को नहीं दिखा, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट प्लेग्राउंड के अंदर हम्म है ना जो स्क्रीन पे नहीं आया हो, है ना, लेकिन बड़ा मजेदार है, आपको लगता है ये लोगों को जानना चाहिए। ओह माय गॉड, आई नीड टू थिंक नाउ। अगर मल्टीपल इंसिडेंट्स है तो वो भी बता सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स थे। जैसे मैं लोगों को पकड़ पकड़ के रोस्ट करती थी। ओके। सो ऑन द सेकेंड डे लेखा को मैंने बहुत ऐसे रोस्ट किया और कुछ भी नहीं आया। ओके। और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ सारे शोज, सारे एपिसोड देख के। मेरा यही था मोटिव कि मैं सबको पकड़ पकड़ के रोस्ट करूंगी। और वो गैंग अप होता है ना पूरा, प्रॉपर क्रिएटर्स Correct, मिलते हैं, एक हाँ। को पकड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कैमरे पे हुई हैं बट वो इन्होंने नहीं। डाली नहीं है। शायद मुझे प्रोडक्शन ने कहा है कि अनकट्स में आएगा। सो आई एम जस्ट होपिंग प्लेग्राउंड वालों अगर देख रहे हो तो प्लीज डाल देना अनकट में। एंड बाकी लोग जो देख रहे हैं प्लीज अनकट जरूर देखना, है ना, शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। यस यू विल सी अ लॉट ऑफ बकचोदी फ्रॉम माय एंड। ओके ख्याति, लाइफ में यू नो जब आप कुछ नया करने जाते हो, कुछ क्रिएटिव करने जाते हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही नई इंडस्ट्री थी जब शायद आपने शुरू किया होगा। विल गेट बैक टू दैट जर्नी कि आपने कैसे स्टार्ट करा। बट यूजली ऐसा होता है कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो ना बिल्कुल ही अलग, जो सोसाइटी नहीं कर रही है, जैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन में है ना, रिश्तेदार आपके बहुत ज्ञान देते हैं, है ना, तो कुछ आप उन रिश्तेदार के बारे में बोलना चाहते हैं? यार मेरे खुद के घर वाले सपोर्टिव नहीं थे कभी फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी एनी फादर विल थिंक कि यार मेरी बेटी क्यों कर रही है ये। इफ आई हैव गिवन हर दिस लाइफ, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में, तो मैंने कभी वो स्ट्रगल किया ही नहीं है जो यूजुअली लोगों ने किया है। मतलब आई हैव नेवर क्राइड फॉर समथिंग। राइट। तो पापा भी बहुत ये हो गए थे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। अभी भी दे आर लाइक नॉट दैट सपोर्टिव, बट नाउ थिंग हैव बीन चेंज्ड बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम इट। Okay. So my parents were like, they doesn't support me for what I'm doing, but they doesn't stop me. Okay. And I feel that is how they got convinced कि okay you can do something in this field. Right. और मुझे ऐसा लगता है कि
उनका भी जो रीजन था वो बहुत ही जेन्युइन है, genuine हर है। माँ बाप का वो कंसर्न होता है कि उनके बच्चे ना रिलेटिव्स ने बहुत प्रॉब्लम लाई है यार। अभी प्लेग्राउंड के बाद Okay. माय मॉम माय डैड मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। डैड मम्मी क्यों बहुत क्यों गुस्से ऐसा में, क्यों? बिकॉज आई शोड द लव एंगल अच्छा, एंड ओके, शी हाँ, वाज लाइक कि हम्म, व्हाई यू वर हिटिंग ऑन हिम। ओके, तुझे और कोई नहीं मिला क्या? ओके, अब वो एक तो सारे पिकाचू जैसे, उसमें एक लौंडा निकाला मैंने, उसमें मम्मी कह रही तुझे और कुछ नहीं मिला। मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती उस पे। तो बट आंटी रिक्वेस्ट है जल्दी से लड़का ढूंढिए कोई अच्छा सा। नहीं नहीं, अब मत ढूंढो मम्मा, अभी आई वांट टू मेक मनी। ओके, उसके बाद उसके बाद जब जिसको आना रहेगा वो आ जाएगा, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। तो ऐसा आंटी को बोल दे कि आंटी लड़की खुद ही लड़का लेके आएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या अब वो ओपन है कि आंटी भी ढूंढ के ला सकती मम्मी है आप आपके भी लिए? ढूंढ सकती हो अच्छा, कोई हैंडसम लड़का, ये ओके, और बाकी मैं ढूंढूंगी कोई हैंडसम लड़का। मेक सेंस। हाँ, ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई हैंडसम लड़का ना। नहीं, आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन। Okay. मतलब अगर मैं कभी कल को शादी वादी करूंगी तो आई वांट माई ओन मनी, नो मैटर व्हाट सामने वाले के जेब में कितना पैसा है। ऑफ कोर्स दैट मैटर्स, बट फॉर मी व्हाट मैटर्स कि मैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाऊं अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने आप को लेके बहुत सॉर्टेड रहूं कि कल को मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आई डोंट हैव टू सी माई मैन। ओके, He can ask me for money, but I can't. दैट्स वेरी एम्पावरिंग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उनको किसी चीज के लिए ना किसी और से पूछना ना पड़े। हाँ, कोई गलत नहीं पूछने में, बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर एम्पावर्ड। गलत है यार, मत पूछो मेरे हिसाब से ये सब गलत है। Having your own money brings you a lot of power, राइट, and I feel that power is important for every individual, whether it is guy or girl. Gender doesn't matter, but yes, it matters that you have your own money, because जब मैंने तो अपने डैड से पैसे मांगने तभी बंद कर दिए थे when I started making money from content creation. So for me, that's why I think my dad was always concerned कि ये फील्ड में अगर तू कुछ कर नहीं पाई 30 साल के बाद एक्टर्स की क्या लाइफ होती है। पापा का वो एकदम माइंडसेट है, और जो अपने जगह पे बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं बिल्कुल। पैसों को लेके। सो इन अ नटसेल ये समझा जाए कि भाई पैसा बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, बहुत कमाओ, बहुत। भर भर के कमाओ। मतलब प्यार से ज्यादा जरूरी है पैसा इन सम, फॉर अ प्रैक्टिकल लाइफ। यस, यू नीड मनी, यू नीड मनी। प्यार से सिर्फ देखो पेट फूलता है, पेट भरता नहीं है। आई थिंक गाइस जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं कि पैसा जरूरी है या प्यार, या दोनों जरूरी है ना? लेट आवर व्यूअर्स डिसाइड, है ना, कि उनके हिसाब से बट क्या। मेरी नजर कोई प्यार को ढूंढ रहा है। आई नीड लव इन माय लाइफ। अगर आपके नजर में कोई अच्छा सुटेबल बंदा है प्यारी नारी के लिए, तो प्लीज उसको टैग करें इधर। गाइस, इफ यू वाचिंग मी, आई एम स्टिल सिंगल। मेरे और हिमांशु के बीच में अब कुछ नहीं रहा। हिमांशु, अगर आप देख रहे हैं तो इस पे कमेंट मत कीजिएगा। let there be next ख्याति का स्वयंवर। Oh God, I can never do that. Okay. प्यारी का स्वयंवर। I got an offer for मिक्का का स्वयंवर हुआ था ना, तब स्टार प्लस मेरे पीछे पड़ा था Okay. to come, and I was like, वो मेरे पापा की उम्र के हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। Okay. And I feel so I made a parody song on this situation. अच्छा, you did? Yes. ये कहाँ देख सकते हैं? Is it on YouTube? ये सिर्फ मेरे पास है, ये मैंने रिलीज नहीं किया क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसे लगा कि मैं गा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने वो रिलीज नहीं किया, बट मैंने एक्सक्लूसिवली लिखा बनाया है। Okay. यस, एंड आई फील सो बेसिकली ऐसे टाइप के जो रियलिटी शोज होते हैं वो कौन करता है? वो वही लड़कियां करती हैं जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती है, जो मुंबई में सरवाइव कर रही हैं मजबूरी। आई डोंट थिंक सो कोई लड़की दिल से चाहती होगी कि वो मिक्का के स्वयंवर या किसी के भी स्वयंवर में अपने से 50 साल बुढ़े इंसान के साथ जाके नेशनल टेलीविजन पे जाके कुछ करना चाहेगी। मैं तो नहीं, मैं स्प्लिट्सविला करने के पहले 10 बार सोच रही हूँ। मिक्का पाजी, her words, not mine. Yes sir, sorry sir, but I know it was scripted. You married your girlfriend, I know that. प्यारी नारी, Yes. ये नाम कहाँ से सोचा आपने? एंड क्यों प्यारी नारी क्यों? Okay,
Coming back to relatives, Okay. so I used to make videos by the name of Khyati Sharma, Mm-hmm. but relatives videos घर तक पहुंचाने लगे, and then I Okay. realized it's high time for me to change the name and Mm-hmm. do what my heart says. Right. क्योंकि मैं जो करती हूँ वो तो नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल. तो मैंने फिर रखा मॉकिंग गर्ल. अच्छा. Okay. मॉकिंग मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना. जी. तो वो चीज वर्कआउट नहीं की क्योंकि आई वॉज स्टिल कंफ्यूज विथ माई जॉनर. आई कीप ऑन चेंजिंग माई जॉनर. आई हैव ट्राइड एवरी जॉनर विच इज देयर ऑन इंटरनेट. Mm-hmm. फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके कॉमेडी इज माई जॉनर बट आई इवन वांट टू बिकम एक्ट्रेस, Mm-hmm. तो आई विल कीप सम सॉर्ट ऑफ नेम जो एक्चुअली मॉकिंग गर्ल भी पापा को पता चल गया था, तो इट वाज हाई टाइम टू चेंज द नेम. Mm-hmm. तो मैंने प्यारी नारी बहुत सोच समझ के रखा कि इट शुड even suit my personality. Right. It does. It does. Thank you. So if you see my name as 2A, प्यारी यारी नारी. Okay. So I'm a very friendly person. Mm-hmm. आप मुझे कहीं भी छोड़ दो, मैं 4 दोस्त बना लूंगी. And full on गप्पे मारोगे. Full on गप्पे मार लूंगी, मेरा वक्त कट जाता है. And I feel I am very good in friendship as well. मैं दोस्ती बहुत निभाती हूँ. And I think you know आपके दोस्त भी बहुत blessed हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं पड़ता होगा फिर. आप जब हो ना तो बोलने वाला काम आपका ही है. हाँ. आप बोलते भी हो, एंटरटेन भी करते होंगे, है ना? नहीं वो भी मतलब आई हैव वेरी लेस फ्रेंड्स. Okay. मतलब वेरी सिलेक्टिव. Mm-hmm. मैं गिन के बता सकती हूँ कि 4 होंगे. Okay. और उसमें भी भैया दीदी हो गए. एक तो बहुत मुझसे बड़े हैं, दे वर फ्रेंड्स, एंड देन बड़े हैं तो मैं भैया दीदी, एंड आई लव देम मोर देन माय ब्लड रिलेशन, यू नो, Okay. मोर देन माय रियल ब्रदर एंड सिस्टर. उतना अच्छा बॉन्ड है. फिर अपार्ट फ्रॉम देन दोस्त गिन के 2 या 3 होंगे. Okay. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये फील्ड में कोई किसी का दोस्त ही नहीं है. मैंने बहुत कोशिश की दोस्ती, मैं तो अच्छी दोस्त हूँ, मुझे अच्छे दोस्त लोग नहीं अच्छे मिलते. नहीं मिले. तो मैं अभी समझ गई हूँ कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एक्विंटेंस. So भैया भाभी seems they play a very important role in your life, right? यस. क्या नाम है उनका, कैसे मिले, और किन किन जगहों पे जहाँ पे आप चीजें गलत करने जा रही थी और उन्होंने आपको बताया कि नहीं ख्याति ये नहीं करना है बेटा, ऐसे करना है. Okay. Again coming back to playground. Oh my god. Okay. So I got offer for season 2 जी. and season 1 as well. Mm-hmm. So season 2 में मेरे friends थे सरकास्टर और आशु. Okay. If you know these guys are also creators जी, and they're very famous. Hmm. So इनके साथ basically मैं आई थी इनके होटल जहाँ पे सारे क्रिएटर्स रुके थे जी. कंटेंट बनाने, कोलैबोरेशन करने. जी. और प्लेग्राउंड के टाइम पे ही दे वर वर्किंग लाइक ही वाज इनटू एडिटिंग एंड डायरेक्शन. जी. भैया जी. रोहित भैया, रोहित बर्रा उनका नाम है, और आशिमा दी. Okay. तो वो दोनों मुझे उधर मिले एंड हम वो टाइम पे ऐसे फॉर्मल थे, फर्स्ट टाइम मिले थे. आई डोंट नो बट टाइम वी बिकेम सो गुड फ्रेंड्स. एंड even this season when playground came in the scene, I didn't want it to do because मैं गेमर नहीं हूँ, तो इस बार भी मुझे नहीं करना था. मुझे day 1 से भी आया था, मैंने ये शो के लिए मना कर दिया था. I don't know what came in my mind. आशिमा दी started forcing me कि तू घर पे बैठ के भी क्या कर रही है, you have to do ख्याति, it's high time that you take decision. I don't know you're doing this. रोहित भैया भी बोल रहे हैं कि ख्याति एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तुम्हें करना है. जी. इतना कभी मुझे किसी फ्रेंड ने भी पुश नहीं किया होगा, और मैं काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गई हूँ अभी एज अ क्रिएटर बिकॉज यू नो sometimes you won't able to make money out of it. जी. And you know how creator economic it goes up and down. जी. apart from that as a creator भी I feel कि अब मैं कंटेंट बना नहीं पा रही हूँ. मतलब वो जो फ्रीडम थी ना जब क्रिएटिविटी अंदर से निकलती थी, अब इट हैज बिकम लाइक अ बर्डन. एंड content creation for me was always an escape. It was my happy place. तो वो happiness ही चली गई तो मैंने बंद ही कर दिया था. But they pushed me and I don't know, I did it. उनके words पे कि ख्याति तू कर लेगी, तू कर लेगी. I always want one hand behind me कि हाँ तू कर लेगी. And then I did this. Okay. So Rohit bhaiya and Didi, you know, Ashima di. Ashima di, a big thank you from my end. The reason I'm saying this because you know हर किसी के लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा चाहिए ना जो उसको सही गाइड करे. यू नो गलत चीज़ बताने वाले 10,000 लोग मिलेंगे आपको, बट कोई एक ऐसा इंसान जो आपको सही चीज़ बता रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है. तो जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में भी ऐसा कोई एक इंसान है ना जो आपको सही चीज़ बता रहा है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता हो ना कि शायद ये गलत है, उनको पकड़ के रखो. डू नॉट लेट देम गो. वो हमेशा आपको सही चीज़ बताएंगे. यू नो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे. And they're way more successful than me. मतलब
Ashimati have worked with Shah Rukh Khan, Right. and she's into proper direction, and she works behind the bars like जी camera. जी Even Rohit Bhaiya is into direction. जी तो ये सब इंडस्ट्री के लोग हैं, और जब इनकी तरफ से मुझे मिलता है ना, बिकॉज दे डोंट नीड मी करेक्ट, हाँ वेरी हाँ, क्लियरली, बिल्कुल, जी बिकॉज दे हैंग आउट विद दैट सॉर्ट ऑफ पीपल जी जिनके लीग में भी नहीं हूँ जी मैं. जी So I feel very blessed that they even think about me even after coming Delhi. मेरे घर से मॉम का obviously कॉल आता था, जी but apart from everything she have been calling me to पहुंची, did you had something, तूने कुछ, this small things, it really gives you a lot. करेक्ट, यस. एंड आई थिंक ये बोलते हैं ना कि जौहरी को हीरे की पहचान बड़ी जल्दी हो जाती है. सो मे बी दे सी समथिंग रियली बिग इन यू, एंड दैट इज द रीजन दे आर पुशिंग यू टू डू समथिंग बेटर, Yes, है ना. एंड आई touch एम प्रीटी श्योर I कि hope. आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, है ना. ये छत फाड़ के आसमान तक चले जाएंगे. भगवान करे. I feel कि जो भी इस इंडस्ट्री में जो भी लगा पड़ा है अपनी तरफ से, सबको उनके हिस्से का मिल जाए. Just keep doing what you're doing. राइट, हारना नहीं है यार, हाँ. करते रहना है ना. ओके, किस, किल एंड मैरी, Oh my God. प्लेग्राउंड के कोई भी 3 लोग. Okay. Oh my God. I'll kill. Mary भी है ना? Fuck. हाँ, Oh my God. Although I wanted to kiss Himanshu that time, but no, now I'll kill him. ओके, व्हाई सो. Because he अभी had भाव a खा रहा है? girlफ्रेंड outside, and ओह, वो चीज मुझे शो में भी पता चल गई थी. Okay. And then after the show I was expecting कि At least दोस्ती तो बनी रहे. दोस्ती रहे, और somewhere जो मैं ऑन कैमरा थी वही मैं एक्चुअल लाइफ में हूँ. ऑफ कैमरा भी मैं वैसी ही हूँ. What I said to someone, I mean it. ओके, So individually, even in friendship. जी तो मुझे लगता है कि it was not from their end. और पूरे शो में अगर आप देखोगे, I was all around हिमांशु. उसकी अगेंस्ट सब रहते थे, उसके पीठ पीछे तक मैंने उसके लिए स्टैंड लिया है. ओके, तो मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाले की कहीं गलती है तो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. और कहीं ना कहीं उस इंसान का भी था इन्वॉल्वमेंट. जी, ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो Right. वो दोनों साइड से था. बट ठीक है, जो भी है, इट्स, आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट. बट ठीक है, आई एक्सपेक्ट अ गुड क्लोजर. ठीक है, अब सो I'll kill you. अगर उस हिमांशु. हिमांशु ने आपका दिल तोड़ा है तो हमारे क्रू में भी एक हिमांशु है. हिमांशु, तुम मार खाओगे. आई हेट योर नेम. आज से बच के रहना भाई. ओके, सो किस, किल एंड मैरी, आपको बस नाम बताने हैं. ठीक है, हिमांशु किल. ओके, किस करने लायक कोई नहीं है यार शो में. इट कुड बी अ फीमेल आल्सो, अ फ्रेंडली किस. मेंटर्स को किस कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल. I'll marry फुकरा इंसान ओके, because he's very rich. मैंने अभी उनके हाउस टूर का कोई तो वीडियो देखा है, उनके फैन पेजेस ने मेरे को अटैग किया था. तो I'll marry him so that मैं उनकी लग्जरी लाइफ में रह सकती हूँ. किस करना, किस I'll kiss तन्नू. She's cute. ओके. She was beautiful. ख्याति, फैमिली हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना. और आई थिंक आपकी फैमिली के बारे में अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब रील्स में भी या ये वो कहीं भी आपने बहुत कम बात की है. तो टेल अस अबाउट योर फैमिली, आपकी जर्नी के स्टार्ट में वो कैसे सपोर्ट किया या क्या था, एंड नाउ. बेसिकली मैं कभी अपने फैमिली को इतना रिवील नहीं करती सोशल मीडिया पे, बिकॉज दे डोंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग. ओके, They haven't been supportive so far, but they don't stop me. My mom have been supporting. ओके, मम्मा बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, पर पापा को पसंद नहीं. सो आई डोंट शो देम ऑन कैमरा सो दैट उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो. एंड आई फील दे आर राइट एट दैट स्पेस. आई एम डूइंग वट एवर आई एम डूइंग. ओके, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, टू बी ऑनेस्ट. मैं थोड़ी हूँ, लिबरल. हाँ, क्योंकि बॉम्बे लाइफस्टाइल है यार. और मॉम डैड प्रॉपर यूपी से हैं. दे मूव्ड टू बॉम्बे आफ्टर मी कमिंग इन द सीन. ओके, तो आई फील मैं तो बड़े शहर के लिए बनी थी, तभी भगवान ने घर वालों को बॉम्बे शिफ्ट सीधे कर मुंबई दिया, भेज दिया. सीधा मुंबई भेज दिया. और मेरे घर वालों ने मेरा नाम भी ख्याति रख दिया.
तो अब ख्याति प्राप्त तो करनी पड़ेगी इस ख्याति को। Makes sense. बहुत प्रेशर है यार। मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत अडोरेबल है। मतलब कौन-कौन है मॉम family में? है, डैड है, भाई है, बहन है ओके, और मैं हूँ। ओके। आप सबसे ज़्यादा किनसे क्लोज़ हैं? मैं आई फील जिनसे मैं बहुत कम बात करती हूँ, मेरे डैड। ओके, बट उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं। मैं क्लोज तो सबसे ही हूँ, हुँ, हुँ। बट मतलब मैं अपने पापा के प्यार के लिए तरसती हूँ। मतलब ऐसे होता है ना कि हमारे पापा, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल लव ईच अदर, शो नहीं करते हैं। शो नहीं करते, राइट। बट दे डू एवरीथिंग फॉर यू। टचवुड माय डैड हैव गिवन मी वेरी प्रिविलेज लाइफ। कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन दो बचपन से कभी मैंने सोसाइटी में किसी ने मुझे कैरम खेलने से मना कर दिया हो, तो पापा ने सबसे बड़ा कैरम बोर्ड लाके दे दिया। ओके। तो आई हैव बीन दैट पर्सन कि मैं कुछ बोल दूं तो वो चीज़ आ जाती थी। पैम्पर्ड। पैम्पर्ड किड। और मतलब पापा ने सब किया यार, बट टचवुड। आई लव यू ख्याति कभी ऐसे नहीं बोला है ना? गले लगा के बेटा। नहीं, ओके। बट ये भी तो प्यार जताना ही हाँ, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। पापा जैसे पूछते हैं कि क्या खाएगी, उन्हें पता है मुझे क्या पसंद है। जी। शाम को कभी पूछते हैं घर पे है तो जलेबी लेके आ जाते हैं, हुँ, उन्हें हुँ। पता है मुझे क्या पसंद है। तो आई थिंक कि इंडियन वो हाँ, पेरेंट्स का, हाँ, ब्राउन उनका पेरेंट्स का प्यार दिखाने का अपना तरीका ही तरीका ही अलग होता अलग है। है। जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उनके जूते में भी प्यार ही होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। 2 जूता मारा, उसके बाद बोला कि ये चल आजा, तेरे राइट, लिए ये ऑर्डर कर रहा हूँ, राइट। तो वो भी प्यार ही है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द जूता, आपको देख के ऐसा तो 100% लगता है कि बहुत शैतान होंगे आप बचपन में। हाँ, अभी भी हूँ। अच्छा, पिटे हो कभी? बहुत। मम्मी से, पापा से? पापा से, मम्मा मानती नहीं है। अच्छा, मम्मा नहीं मारती है। नहीं, पापा से पिटे हो? मैं 12वीं 13वीं तक अभी तक पीटती हूँ यार। अभी भी मैंने कुछ कर दिया, पापा जूता फेंक के मारते हैं। भाइयों से लड़ाई होती है? बहुत। कौन किसको कूटता है? मुझे तो कोई मार नहीं सकता। अच्छा, आप ही सबको कूटते हो? मैं सीधा 100 नंबर पे फोन लगा के दिखाती हूँ, अभी फोन चला। गाइस प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मत करना ये। तो डबल कुटाई होगी। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई इतना प्यारा है ना, उससे सिर्फ बेसिकली बॉम्बे की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है। हम अपने कमरे में रहते हैं सारे, जी। फोन में रहते हैं, ये कमरे से वो कमरे में फोन मिलाते हैं। हम्म। मैं अपने भाई को सिर्फ रक्षाबंधन पे मुंह लगाती हूँ, या फिर कहीं जा रहे हो आ रहे हो फैमिली फंक्शन में, वरना अच्छा। हम सब अपने लाइफ में इतना बिजी हैं। मैं घर को तो होटल रूम बना रखा है मैंने, मैं घर पे रहती ही नहीं हूँ। ओके। आई एम ऑलवेज आउटसाइड। हम्म। फिर आई फील कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो इट्स माय ब्रदर ओनली जिसको ओके। मैं पहला कॉल करूंगी, भाई 10-15 हजार उधार दे दे इमरजेंसी में। अच्छा, तो अब तक जितने उधार लिए हैं आपने भाई सिर्फ से, भाई से लिए। वापस किए हैं एक बार पे? यस, ऑलवेज। किए हैं? मैं हिसाब की बहुत पक्की हूँ। इवन दो माय डैड, माय मॉम, माय ब्रदर, मैं 1000 रुपए भी लूंगी ना किसी से, मैं उनको लौटा देती हूँ। Like ओके। I have this thing in me that I want my own money, and I cannot, because I understand he's also making money for himself, and then I need to learn to make my own money. अगर मुझे ऐसे ही पैसे मिलते रहे तो मैं कभी पैसों की कदर ही नहीं कर पाऊंगी। गुस्सा आता है ख्याति? हाँ। किसी को थप्पड़ मारा है कभी? नहीं, ऐसे I लड़ाई हुई can है never किसी do से? that. I can never do that in my life. ओके। मतलब घर पे भी जब भाई बहनों के बीच में, हमारे बीच में झगड़ा होता है, हम्म। आई एम द वन जो बस मुंह से लड़ सकता है, मार खा जाती हूँ। अच्छा, जबकि बचपन में डैड ने मुझे टाइकोंडो क्लास डाला था, तो आपको आता है टाइक्वांडो? फिर निकाल दिया था क्योंकि बचपन में मैंने बेसिकली जो टाइकोंडो सर थे उनके बेटे को मैंने नोच दिया था। मैं रूल्स नहीं ये देखती कौन सा टाइक्वांडो है जहाँ पे आप क्योंकि नोच? उसने मुझे मारा था जोर से। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसे नोच वोच दिया था, मैंने बोला बस हो गया भाई, हम्म। अब तुझे बताती हूँ। अच्छा। फिर बाद में भाई से भी मार खिलाया था। नोबडी कैन मेस विद मी। यार तो मतलब टाइक्वांडो से तो ना पिटो, लेकिन नोचने का तो सीन है, तो थोड़ा बच के रहना। हाँ, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा तीत भी हैं, तो मैं आई एम अ वैम्पायर। दोस्त कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं आपकी लाइफ में? फ्रेंड्स, आई फील मेरा कभी कोई इतना अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाया। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड। हम्म। आई हैव हेल्प पीपल
in all the ways I can, in terms of money, in terms of emotional support, in terms of practical life where I can give them push, contacts. जो भी वे में मैं मदद कर पाती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे साथ जो भी इंसान जुड़ा है, इवन दो वो मेरा दोस्त ना भी हो, कोई मेरे से प्यार से बात करता है ना, तो मैं उसे अपना बना लेती हूँ, मुझे लगता है वो मेरा दोस्त है. बट अब जाके मुझे समझ में आया कि कोई दोस्त नहीं है. द मोर पॉपुलर यू आर, द मोर पीपल विल बी अराउंड यू. पीपल ओनली सी व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल फॉर देम. राइट. और जब तक मुझसे लोगों को फायदा है तब तक मैं उनकी दोस्त हूँ. जब फायदा खत्म तब न्यू फ्रेंड्स. आई हैव सीन दैट. तो अब मेरे स्टेटमेंट्स थोड़े बदल गए हैं दोस्तों को लेके. ओके. सो अभी आपको ये अंदाजा तो हो जाता होगा कि ये आदमी आपसे अगर जुड़ रहा है तो किसी मतलब के लिए जुड़ा है या जेन्युइन दोस्त है, वो आपको पता चल जाता है, राइट? सो हाउ डू यू कॉर्नर देम? I am not entertaining anyone in my life. I'm very clear. Plain and simple, correct. Yeah, when I even in show, I was very happy to make friends like Valence and Himanshu. Everyone was good to me. I'm still good to them. I do have friends in Delhi. I consider them my friend. But the very close ones जो nearby रहते हैं और जो पास होते हैं, भाई कोई नहीं है. Okay. किसी ने मुझे, so basically when I was in the show, Deepak Kalra, thank you so much, Akshay Dhawan, all these people, they're doing well enough in their life, they're doing movies. एक Akshay Dhawan is a winner of दिल है हिंदुस्तानी. इन लोगों को मैंने कभी नहीं बोली स्टोरी वोरी डालो मेरे लिए. इन्होंने मेरे लिए स्टोरी डाली, उन्होंने प्यार दिखाया, ये चाहते थे मैं शो में अच्छा करूं. तो आई फील ये मेरे दोस्त हैं. Okay. बिकॉज मेरे को उनको मुझसे कोई बेनिफिट नहीं है. चिल दी वोटेड फॉर मी एंड आई फील पता चल जाता है. With right time will show you right. Correct. friends. Yes. Yeah. Fact. कहते लाइफ में फेम के साथ हेट भी आता है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके इंस्टाग्राम पे या और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आके आपको बहुत हेट देते होंगे. हाउ डू यू टैकल दैट? कैसे टैकल करते हो? I enjoy trolling. Okay. Because at the end, these guys are bringing me engagement. And that's how we make money. So if you hate me, please hate me in my comment section. It really matters to me. Go and comment and Please show your hate there. Please do that. I love such comments when you objectify me, talking about my boobs, my ass. Thank you. At least somebody is talking about it. So I enjoy trolling. Makes sense. But guys, Initially, but it used to affect me a lot. When I was new to this field, तब मुझे बहुत अफेक्ट करता था, मैं रोती होती थी. बट आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल टीच यू कि अब तो फर्क ही नहीं पड़ता यार. अब मेरे को क्या फर्क पड़ेगा कि पंजाब से बैठ के कोई चोमू मेरे लिए क्या लिख के जा रहा है. राइट. एंड आई थिंक इट्स इजी टू सिट इन अ रूम, फोन के पीछे आप किसी को कुछ बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन लाइफ एंड उनका जो स्ट्रगल है. सो स्पीकिंग अबाउट दिस स्ट्रगल, बहुत ग्लैमरस दिखता है कंटेंट क्रिएटर का लाइफ, नाउ यू आर नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ सेलेब नाउ, है ना? Really? Yes. Even I didn't knew. Oh God. Now you're obviously a celeb, है ना? बहुत ग्लैमरस दिखता है बाहर, लोगों को लगता है कितना इजी है. इजी है? कुछ इजी नहीं है यार. Nothing is easy, but nothing is that difficult. After doing this reality show, I realized that कुछ difficult भी नहीं है. जब मैं बाहर से देखती थी ना रियलिटी शोज, तो मुझे लगता था यार फक, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. आफ्टर डूइंग द शो मेरे को लगता है आई एम मेंट फॉर बिग थिंग्स. आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. इट्स ऑल इन योर माइंडसेट. आपने माइंडसेट बना लिया ना, तो आप वो लेवल तक का काम कर सकते हो. Correct. और समवेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स. Right. तो अपने स्किल्स को शार्प करो. स्टॉप मेकिंग रीजंस कि ये नहीं होगा. सब Right. कुछ हो जाता है यार, वक्त आने पे सब कुछ हो जाता है. क्या थी रियलिटी शोज कितना रियल होता है? 90% रियल होता है. 10% क्रिएटिव टीम सपोर्ट करती है. मतलब दे गाइड यू, बिकॉज ऑब्वियसली रियलिटी शोज में यूजुअली पर्सनालिटीज आती है, तो उन पे भी होता है ना कि दे हैव टू लुक आफ्टर देयर इमेज एज वेल. बट ये पूरा इन्वायरमेंट बताइए, क्या होता है, कैसे होता है? Okay.
So I packed my bag and I went on the shoot. तो पहले तो कहाँ रुकवाते हैं? पहले होटल में बुलाएंगे, ओके ठीक है, they will maybe vanity में बुलाएंगे, they will check all your clothes. ओके आपकी जो भी ब्रांडेड क्लोथ्स होंगे उस पे लग जाएगा ब्लैक टेप, बिकॉज वी कैन नॉट प्रमोट एनी ब्रांड लाइक दैट, बिकॉज दे आर मेकिंग अस अ ब्रांड ना, तो हमारे पीछे पूरी एक स्टोरी के पीछे, सो बेसिकली दे विल कॉल अस अ स्टोरी, तो एक स्टोरी के पीछे पूरी टीम लगती है, और क्रिएटिव टीम में आई फील 100 लोग से भी ऊपर होंगे, दे आर वे मोर क्रिएटिव देन अस ऑन स्क्रीन, दे वर्क बिहाइंड अस, सो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि पहले सारे कपड़े चेक हुए, जो भी ब्रांडेड क्लोथ्स थे वो हटा दिया, इट वाज नॉट अलाउड। फिर मैं शो पे गई एंड अच्छा, तो टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स राइट, Yeah. क्या वो आपको ऐसा एक्टिविटी देते हैं कि भाई ये ये इवेंट्स होंगे उस हिसाब से आपको ये आउटफिट्स लेके आने हैं, या वो आपके ऊपर होता है कि आपको जो जो पैक करना है आप पैक करके ले जाओ? नहीं, एक हद पे वो आइडिया दे देते हैं, जैसे मुझे कहा था कि फ्राइडे को सेलिब्रिटीज आते हैं, तो उस हिसाब से आउटफिट्स कैरी कर लेना, ओके और ऐसे वो इवेंट्स बता देते हैं कि हमारे इसमें ये होता है, ये डे पे ये होता है, तो उस हिसाब से वी कैरी क्लोथ्स। ओके, बट एक चीज ना हमने देखा है, ये बड़ा एविडेंट है कि जैसे आप क्रिएटर हो राइट, हम आपकी प्रोफाइल पहले देख रहे हैं, जो आपका स्टाइल है या जो जिस तरीके के आप आउटफिट्स पहनते हो, शो पे जाने से पहले जब आप शो पे जाते हो ना, तो आपका स्टाइल काफी हद तक चेंज हो जाता है ना? इसमें आपको कोई सपोर्ट मिलता है या आप खुद से ही सोचते हो कि नहीं यार अब तो? सो आई फील, आई डोंट नो, मैं तो पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी इवन विदाउट गोइंग ऑन शो, बिकॉज आई ऑलवेज like high fashion clothes, like now also if I'm wearing I like something extra, I like flashy lifestyle, तो of course जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आप सोचते हो कि you have to give your best shot because lot of people outside watching you, right. तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखना है, क्योंकि कोई भी इंसान सबसे पहली चीज आप में नोटिस करेगा वो आपके कपड़े ही होते हैं, करेक्ट, यस। तो कपड़ा भी एक इंसान की पर्सनालिटी काफी हद तक पोर्ट्रे करता है, सो आई हैव अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, आई लव वेयरिंग सच क्लोथ्स एंड आई लव वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, इट सूट्स माय बॉडी टाइप, तो मैं बहुत ये हूँ, पर्टिकुलर हूँ कि मुझे ये पहनना है, ये पहनना है, तो मैं तो खुद ही खोद के पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि उस हिसाब से मैं कपड़े कैरी करूंगी। इनफैक्ट शो पे जाने के पहले मैंने अपनी दीदी से कपड़े मंगवाए थे कि आपके ये कपड़े दे दो मुझे प्लीज, कैमरे पे सामने मेरी ऑडियंस देखेगी, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। बट मी बीइंग एज अ एविड रियलिटी शो वॉचर, मुझे ऐसा लगता है यार कि इतने आउटफिट्स चेंज करते हैं, इतना पैसा लगाते होंगे शॉपिंग में, बहुत, मेरे तो बहुत गए, मतलब एक बॉल पार्क की 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख, कितना पैसा खर्च किया था आपने कपड़ों का पे प्लेग्राउंड में जाने के लिए? मैंने एक्चुअली बेसिकली मैं पहले से आई ऑलवेज हैव बल्क में क्लोथ्स, लाइक इफ यू विल कम इन, इफ आई डोंट नो मैं कभी करूंगी, बट मेरा कभी मैंने रूम टूर कराया, मेरा इतना पूरा पार्ट, ये जितना ये पूरा स्पेस नए कपड़ों से भरा हुआ है, लाइक बैग्स में, मेरे को बहुत, आई हैव दिस, मैं जब डिस्टर्ब रहती हूँ तो मैं शॉपिंग करूंगी, हाँ, और जब मैं खुश रहती हूँ तब भी मैं शॉपिंग करूंगी। ओके, सो गाइस, जिस को ख्याति आका प्यारी नारी का वार्डरोब टूर देखना है, प्लीज कमेंट करें, अगर 1000 कमेंट आता है तो मैं करूंगी, देन यू प्रॉमिस कि आप करोगे? आई डेफिनेटली आई विल डू दिस। और हाँ, तो फिर कपड़े तो मेरे पास पहले से थे, एंड मोमेंट पे मुझे कुछ कलर्स चाहिए थे, जैसे ब्लू हो गया, जो कैमरे पे और निखर के दिखते हैं, तो वो सारे मैंने दीदी से मंगाए थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग गई थी, नहीं बोल के 10-15 हज़ार तो कहीं नहीं जाते हैं तुम्हारी बेसिक चीजों में, शैम्पू हो गया, ये सब हो गया, बट हाँ लाख भर के जाएंगे, अगर मुझे पहले पता होता तो आई वुड हैव स्पेंड अ लॉट। ओके, तो ये आपकी स्टाइलिंग आप खुद करते हैं या वहाँ पे जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं? हम खुद करते हैं। रियलिटी शोज, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स 90% यू डूइंग एवरीथिंग, 10% दे गाइड यू, 10% दे गाइड यू इन अ वे, समटाइम्स इट्स लाइक ये चीज प्रॉपर नहीं आई है, यू हैव टू रिपीट इट। ओके, सो ऐसे को पार्टिसिपेंट से कपड़े उधार लेते हैं आप लोग? मैंने अपने कपड़े लेखा से शेयर किए, ओके, मैंने अपने हील्स उससे शेयर किए, मेकअप शेयर किया, उसने मेरा बंदा ले लिया। बहुत ही ज्यादा शेयरिंग हो चुकी थी। तो ये ऐसे बोलते नहीं हो कि बहन देख तू मेरा कपड़ा लिए, अब पहन के धो के देना,
ऐसा होता है बैंटर? नहीं वहाँ पे सो बेसिकली दे गिव अस लॉन्ड्री ना, तो अच्छा। हमें बैग्स दिए थे, तो वो हमारे कपड़े धो के दे सो देते, गाइस, रियलिटी शो में कपड़े आपको खुद नहीं धोने पड़ते हैं, टेंशन फ्री रहें, टेंशन फ्री रहे। है ना? ओके। सो जब कोई सीन चल रहा होता है या कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, ऑब्वियसली बिहाइंड द कैमरा क्रिएटिव टीम भी होती होगी। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिव टीम बोलती है कि यार ये वाला गलत कर दिया, इसको वापस से ऐसा करो, या दे लेट यू डू योर ओन थिंग कि आप अपने हिसाब से करो। They keep it very real, like Okay. they don't give you dialogues and all, हम्म। but अगर कोई brand integration हो रही है, ओके। तो obviously that is scripted. ओके। Then they will Makes ask sense. me to do it again, which is very sense. understandable कि हाँ चलो करना पड़ेगा. राइट। सारे मेंटर्स में आपका फेवरेट मेंटर कौन है और क्यों? Of course it's Fukran San, because that person took stand for me. जब चिल ने मेरे पे शॉर्ट्स लिए थे, चिल told me that उसे मैं बहुत नकली लगती हूँ, लेंस लगा के आ गई हूँ. I don't know what he was objectifying me because of my attire, how I carry myself. So that time Fukran San took stand for me. So that was very, I feel, चलो वो टीम लीडर थे तो उन्होंने किया, बट जितनी भी कन्वर्सेशन मेरी हुई वो उन्हीं से हुई, तो मैं किसी और का नाम चाह के भी नहीं ले सकती क्योंकि मेरी किसी से कन्वर्सेशन ही नहीं हुई. ओके। तो आई फील ही इज अ वेरी नाइस पर्सन सो फार. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, लोग ऐसा बोलते हैं 12-14 घंटे काम कराते हैं, आपको खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। खाना वाना टाइम से मिला था आपको प्लेग्राउंड में? Of course, they took care of every fucking thing. This is what I like about playground, because उनका मेन कंसर्न यही रहता था. ओके। एक हद पे तुम मेकअप मत लगाओ पर वक्त से खा लो अच्छा। एंड वक्त से सो जाओ, क्योंकि अगले दिन एक्टिविटी होती थी. तो वो मुझे कहते थे, तो बेसिकली मैं सोती नहीं थी, मुझे ऐसा था कि भाई नानी घर थोड़ी आई हूँ सोने वोने, आई हूँ विला में, आग तो लगानी है, थोड़ा एंजॉय करना है. तो वो मुझे कहते थे पर्सनली ऐसे माइक पे अनाउंस करके, ख्याति सो जाओ, कल ये एक्टिविटी है, सोगी नहीं तो परफॉर्म कैसे करोगी. तो मैं they used to take care of me, like everyone, I'm sorry, everyone of us. ओके, नाइस। मतलब खाने पीने की भी टेंशन नहीं लेनी है। But I feel it depends on show to show. ओके। How much I know, मेरे फ्रेंड्स ने रोडीज किया है, तो वो कहते थे कि वहाँ पे कैंप में सुलाते थे. ओके। और हम तो बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल में मिला था यार, हमें विला में रह रहे हैं, मस्त कंबल वंबल मिला है. वो बात अलग है, कंबल के अंदर कुछ और हो रहा है. मेरा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है. बट हाँ, बिग बॉस में आई नो कि खाना खुद खाने के लिए यू हैव टू डू टास्क. राइट। हाँ, तो दैट इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड आई वांट टू डू. अच्छा, आप करना चाहते मैं हो? करना चाहती खाना बनाना आता है? हाँ. क्या क्या बना लेते हो? मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ. मैं रोटी भी बना सकती हूँ वक्त आने पे, चावल दाल तो किसी को भी आता है, भाजी भी बना लेती हूँ. मैं बहुत कुछ बनाती हूँ यार, मुझे खिचड़ी भी आती है बनाने, पूरी भाजी भी बना लेती हूँ, इंडियन सारे डिशेस आते हैं, चाइनीज भी आता है. आई कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग. कितना मस्ती होता है? मतलब ऑब्वियसली काम तो होता है, आप शूट कर रहे हो, उसके अलावा कितनी मस्ती होती है? मस्ती होती है यार, बस मस्ती होती है। बस मस्ती होती है. आई फील अगर तुम प्रेशर लेने लगे ना कि मुझे ऐसा करना है, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा तो मैं बाहर ऐसा पुट रही हूँ, ये काम करना है वो काम, तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे. ओके। अच्छा, बाहर तो स्टॉप टेकिंग प्रेशर. बाहर लोग ऐसा बोल जाते हैं कि फोन वोन अलाउड नहीं होता है, सच में नहीं होता है? नहीं होता है. मैंने, और मेरे को तो आदत भी है, although I'm a content creator, people assume that I should be used to be, but I don't like using phone. मैं अपना फोन यूज करना पसंद ही नहीं करती हूँ until unless किसी को कॉल करके मिलना हो, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना हो, या वीडियो अपलोड करना हो. I was living my life the way I am. So completely off the phone, right? Yes. Okay. ये सही है भाई, फिर फोन आपको यूज करने को नहीं मिलेगा. बिल्कुल नहीं मिलेगा. ओके। प्लेग्राउंड गेमिंग शो है, गेम खेलते हो आप? बट मैं सीख गई. कौन सा गेम खेलना सीखा अभी आपने? जो मैंने वहां पे खेला था, मैं नाम भी भूल चुकी हूँ. तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तब मेरे खुद के टीम मेंबर्स ने कहा था कि तुझे नहीं आता, तू खेल ही नहीं पाएगी. हिमांशु समवेयर हेल्प मी आउट एंड ही सेड कि ख्याति तू खेलेगी ही नहीं तो तेरे दिमाग में यही रहेगा कि तू खेल नहीं पाएगी. यू हैव टू प्ले, अरीना में उतर जा, और तू तेरे को अगर वो ध्यान से सिखाएंगे ना तो तू खेल लेगी. दैट्स व्हाई ऑलवेज आई वाज अराउंड हिमांशु, बिकॉज ही स्टूड फॉर मी, फॉर रियल. एंड
somewhere I started playing and I realized that fuck I can play. Right. Yes, then but it was too late and I feel I was too late for the show as well. मैं आखिरी के 2 हफ्ते में आई थी, तो अगर मैं कितना भी खेल लेती ना तो वो क्लियरली था कि मैं जीत नहीं सकती, क्योंकि as I said there will be always somebody better than Better me. than you, correct, हाँ. जब ऑलरेडी बेस्ट गेमर्स आए हुए हैं, गेमिंग शो है, हम्म. मेरा जीतने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मेरे इंडिविजुअली भी मैं एल्विश यादव या फुकरा इंसान जितनी तो फेमस नहीं हूँ कि मेरे वोट्स इतने आएंगे अचानक से वाइल्ड कार्ड आके जीत जाऊंगी. सॉरी, इट्स नॉट हैपनिंग. तो हाँ, कहीं ना कहीं गेमिंग वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो एंड आई नो दैट आई एम नॉट गोना विन. सो या. So, अभी कोई गेम खेलते हो लोगों के दिलों के साथ खेलने के अलावा? आपको अगर पता नहीं होगा तो लोगों ने मेरे दिलों के साथ खेल के लोग- बात करा है. लोगों लोगों ने ने मेरे दिल के साथ खेला है. कौन 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 एक दो नाम बताएं. सिर्फ एक नाम है वो. हिमांशु. yes, yes. नहीं, even Lekha, I don't know, but I don't know I should say or not, but Lekha was not a good friend. Okay. ठीक है. Your friendship with तनु रावत कैसा है? You know. See, शो में तो हमारा इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं. शो के बाद मेरा और तनु का इंटरेक्शन हुआ एंड आई फाइंड अ वेरी स्वीट. तनु इज अ वेरी गर्ली गर्ल. Okay. एंड शी इज लाइक बहुत प्यारी है यार वो. मतलब उसके साथ और अभिनव शुक्ला, क्योंकि मैं उसको पहले से जानती हूँ, इन दोनों के साथ ना आप मंदिर जा सकते हो. यू कैन Okay. गो टू टेम्पल. दे वेरी स्वीट पीपल. तो तन्नू के साथ मैं मंदिर जा सकती हूँ. So, आप भी प्यारी, तनु भी प्यारी, you know, अच्छा कॉम्बो बन गया. मतलब वी आर वेरी अपोजिट. हम्म. आई एम वेरी बोल्ड एंड ब्लंट. Okay. शी इज वेरी सब्बे, लाइक अ कजिन, Okay. बट शी इज नाइस. कहती, I have a surprise for you. ओके. इससे पहले वाले एपिसोड में हमारे पास प्लेग्राउंड के ही एक गेस्ट आए थे ओके. और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया है. मैं वो मैसेज आपको अपने फोन पे दिखाता हूँ, है ना? यू वॉच इट एंड देन आप उसका रिप्लाई करें. लेट्स गो. देख, मैं इधर भी तुझसे पहले आ गया और इधर भी तू मुझसे बिना मिले जा रही है. इधर भी तू वाइल्ड कार्ड है. मैं आके जा चुका हूँ और फिर तू आ रही है. मैं फिर तुझसे नहीं मिल पा रहा. ठीक है बहन, अगली बार मिलेंगे. Oh, Adi. Okay. Oh my God. आदि से मैं शो पे नहीं मिल पाई. शो के बाद हमारी बात हुई थी लेखा के वीडियो कॉल पे. आदि एंड लेखा वर टॉकिंग एंड वी Okay. बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग ईच अदर. हम्म. आदि देखो, मैं फिनाले तक थी. भले मैं वाइल्ड कार्ड होंगी बट मैं फिनाले तक थी. शो ने खर्चे किए हैं. शो से निकालने के बाद भी मुझे बुलाया है. तो आप मेरी मार्केट वैल्यू समझ लो कि मैं कितनी काम की थी शो पे. और यार हम मिल नहीं पाए, बट आई वुड लव टू मीट यू. तो अगली बार आना, कभी मेरे शहर आना, बॉम्बे आना तो मुझे याद करना. हम जरूर मिलेंगे. आई लव यू भाई. भाई है क्या? मिलो जल्दी आके. और आई थिंक यू नो, आप लोगों ने आदि का भी पॉडकास्ट देखा और आप ख्याति का भी देख रहे हो. आप लोगों में से कितने लोग चाहते हो कि ये दोनों कोलैब करें और कोई एक कंटेंट पीस? अपेरेंटली आदि और मैं दोनों हिमांशु के बहुत करीबी हैं. Okay. इनका कोलैब बनता है. प्लीज कमेंट हमारा करके बताओ. कोलैब बनता है. अरे प्लीज कमेंट करके बताओ कि इनको कोलैब करना चाहिए या नहीं. सो ख्याति, कई सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, है ना? लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्यार. मेरे तो नाम में ही प्यार है. एग्जैक्टली. दिल टूटा है हाँ, कितनी बार? हर बार. मेरे भी. मेरा पता है, मुझे इंस्टेंट प्यार हो जाता है. ओके. कोई so बेसिकली आई थिंक आई क्रेव फॉर लव. क्या? मुझे ना मतलब ऐसे आदत नहीं है, मतलब बिकॉज मेरे घर पे जो है ना मेरे डैड, वो उनका प्यार जताने का तरीका अलग होता है. और बाप और भाई का प्यार तो अलग हो जाता है. बट यूजली मेरे को थोड़ा भी अफेक्शन मिलता है ना, थोड़ा भी, तो मुझे इंस्टेंट प्यार हो जाता है. ओके. मतलब बहुत बार दिल टूटा है. बहुत बार, हर बार गलत कितने जगह दिल लोगों का लगा तोड़ा के. है? मैंने किसी का नहीं तोड़ा है. ऐसा तो नहीं हो सकता. मैंने किसी किसी एक का का नहीं. भी. मैं तोड़ ही नहीं सकती किसी का दिल. मेरे में है ही नहीं वो चीज. ओके. कितने प्रपोजल्स आते हैं एक महीने में आपको इंस्टाग्राम के डीएम पे? सच बताना है कि झूठ? सच बताना.
पता नहीं मतलब बहुत सारे आते हैं। यार, इंस्टाग्राम पे तो कोई भी प्यार दिखा सकता है ना, वी डोंट नो, वी डोंट नो दैट Correct, पर्सन। और आई फील आई कैन नेवर डेट समबडी हु इज जस्ट डायरेक्टली Right. सेइंग मी Yes. आई लव हाँ, यू हाँ, ख्याति बिल्कुल ऑन बिल्कुल। इंटरनेट। आई फील जिसको जब मिलना रहेगा वो फॉर रियल मिलेगा मुझे इन Okay. पर्सन। और प्यार हो जाएगा, मतलब मुझे तो Okay. हो जाता है, बट हो जाता है। Okay. कोई एक ऐसा क्रिंज प्रपोजल। क्रिंज प्रपोजल, ओके, क्रिंज नहीं कह सकती, खतरनाक कह ओके, सकती हाँ, हूँ। ओके ओके, खतरनाक प्रपोजल। ओके, सो मेरी एक फ्रेंड थी खुशी करके, तो उसके शी इज इनटू मैनेजमेंट ओनली। ओके तो खुशी इज फ्रॉम नवी मुंबई, ओके। और खुशी के कॉलेज में एक लड़का है, he apparently have been following me from last 3 years, ओके and that guy, oh my god, he is so obsessed with me। वो मेरे लिए गाने बनाता है, ओके मेरे लिए गाना गाता है। ओके उसे पता है कि मुझे तलहा अंजुम बहुत पसंद है, तो कहता है मैंने तलहा अंजुम के स्टाइल में कुछ लिखा है। ओके प्लस वो इतना, मतलब वो हर तरीके से कोशिश करता है कि मैं उससे पट जाऊं, ओके और वो मुझे कहता भी है कि ख्याति आई नो तेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे, हम्म। बट प्लीज गिव मी अ चांस। और मुझे ना उसे समवेयर आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम। एक बार तो उसने पूरा डेट वेट प्लान कर लिया, ओके मुझे कह रहा है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वाइट शर्ट वोट पहन के फ्लावर्स लेके पहुंच गया, स्टोरी भेज रहा है मुझे। ओके और मैं भी पागल इंसान हूँ, मैं इसे ब्लॉक नहीं करती। ओके फॉर सम रीजन मेरे को भी देखना रहता है कि ये क्या बकचोदी कर रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन आई डोंट वांट टू हर्ट हिम। तो मैंने उसको क्लियरली बोल दिया कि ब्रो इट्स आई एम इनटू समवन एल्स, मैं ऐसा बोल देती हूँ उसे। ओके बट आई डोंट नो व्हाई ही इज वेरी मच इनटू मी, आई डोंट नो, एंड इट्स लाइक वेरी क्रीपी बिकॉज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट, मेक सेंस। क्योंकि वो एजुकेटेड लगता है, द वे ही स्पीक, उसकी इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंट है, द वे ही कम्युनिकेट इट्स वेरी नाइस, अच्छे खासे बैकग्राउंड से। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है ये सारी सिचुएशन। मैं किसी क्रिंज पर्सनालिटी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये ओके सब। The person who have a personality like me, राइट, that person cannot be obsessed with me. If I'm saying no, it means no. नो, करेक्ट, हाँ। एंड देन ही शुड रेस्पेक्ट दैट आल्सो। तो ख्याति को कैसे लड़के पसंद है अपार्ट फ्रॉम हिमांशु? I don't like him. लड़के anymore. में I don't like him actually. I Okay. feel वो बंद कमरे में वो लड़का मेरे लिए स्टैंड ले रहा था, and it was very human of me and Okay. very women of me to fall for him. And I feel इस वजह से मैं थोड़ा अट्रैक्टेड थी उस लिए, क्योंकि कोई इंसान मेरे लिए स्टैंड ले रहा है पूरा टाइम, हाँ, तो कोई भी लड़की ऐसे लड़के के लिए फील करने लगेगी। करेक्ट। बट इन जनरल कैसे लड़के पसंद है? मुझे चाहिए कि वो लड़का फुल ऑन ऑब्सेस्ड हो मुझसे, but not like this follower of mine. मतलब Okay. like of interest should be from both the side. Secondly, he should be very you can say attractive. उसे मुझे ना बहुत सिक्स पैक? नहीं, ओके so I like personalities. I'm more of a मुझे creative लोग बहुत पसंद है। ओके मतलब शक्ल वकल तो बहुत बाद में आती है। इफ यू हैव अ पर्सनालिटी, इफ दैट पर्सन कैन टॉक टू मी, तो वो मेरे लीग में आता है। ओके जो मुझसे बात ही नहीं कर सकता, उससे तो मैं बात ही नहीं कर सकती, उसके आगे कोई बात ही नहीं बनती। राइट राइट सेकेंडली, ही शुड नो हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, ओके क्योंकि मुझे वही पसंद है, मुझे अट्रैक्टिव लोग पसंद है। Okay. क्योंकि इंसान सबसे पहली चीज आप में नोटिस वही करता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो। ओके कोई भी इंसान आप में सबसे पहली चीज देखेगा आपके अच्छे कपड़े, तभी तो वो आपके अच्छे दिल तक पहुंच पाएगा। ओके अगर आप अच्छे कपड़े ही नहीं पहनोगे तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा, और कोई आपसे बात ही नहीं करेगा तो वो आपके अच्छे दिल तक कैसे पहुंच पाएगा। So I feel you should know how to carry yourself Right. if you want to date me. गाइस प्लीज टेक अ नोट। Take a note, हाँ write it down. And yes, I like gentleman kind of guys जो गाड़ी का दरवाजा मेरे लिए खोले, जो बिल पे कर दें बिना, मतलब मेरे तक बिल आई ना, ओके I can pay for my shit, but पता है वो चीज अच्छी लगती है, that manly. I don't know, आजकल ना वो लड़कों में है नहीं। I am very old school person, like old school guys होते हैं ना, राइट जो they treat women's like okay. पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि एक लड़की कमरे में आ रही है
कमरा शांति हो गया, एकदम सब शांत हो गए, हम्म, कोई वो लड़की से बात करने से पहले सोच रहा है। राइट, हाँ, मैं ना वैसी लड़की हूँ, ओके, मुझे वो माहौल चाहिए। हम्म, मुझे नहीं चाहिए कोई भी मुझसे डायरेक्टली आके कुछ भी बात करे, वो सोचे ओके, कि यार ख्याति है, सोच समझ के बात करना है। कोई भी मेरे कमर पे हाथ डाले, नो नो, इट्स नॉट हैपनिंग, यू शुड थिंक बिफोर टचिंग मी। करेक्ट, सो दैट एथिकेट इन मेन इज मिसिंग समवेयर। ओके, अब वो लड़कों में नहीं रहा, एंड आई एम लाइक स्ट्रिक्टली नो टू सच गाइज हु आर वेरी, आई डोंट लाइक सच गाइज जो बहुत ही टची हो। अंडरस्टूड। यू शुड नो हाउ टू टॉक अ वुमेन, परमिशन लेना चाहिए ना, परमिशन भी लेनी चाहिए और समवेयर बात करना आना चाहिए। राइट, हाँ, वो एक होता है यार, दैट मैनलीहुड, यू नो, दैट Like gentleman in मस्कुलिन it. वाइब, Yes, मस्कुलिन थिंग्स, वो चीज बहुत अट्रैक्टिव है, Right. बहुत अट्रैक्टिव है वो। मस्कुलिन नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉडी बट इन अ पर्सनालिटी। ओके। ख्याति, कोई क्रश है अभी? क्रश अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कौन कर रहा है? देखो, जो फेमस होता है उसको मैं क्रश बना लेती हूँ, फिर उस पर 10 स्टोरी डालती हूँ और उसके फॉलोअर्स मेरे फॉलोअर्स, फिर वो सही है, यार ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जो चल रहा है उसी से प्यार है। लोगों को उसी से प्यार होता है यार, जिससे जिसको जहाँ पे फायदा दिखता है वो उसका क्रश बन जाता है। आई फील पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद मी, आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट से, बट आई फील दिस इज द रियलिटी। मेक सेंस, हाँ। ओके, ख्याति, रैपिड फायर, या मुंबई या दिल्ली? oh my god, I'm confused. Oh my god, both. You like I both? love Delhi. Okay. Summers या winter? Winter. Okay. वड़ा पाव या छोले भटूरे? Vada pav. एनी टाइम? Anytime. यार ऐसे दिल तोड़ रहे हो तुम। I'm sorry. थोड़ा तो छोले भटूरे। तो मैं मुंबई बोल देती हूँ फिर। विस्की या बियर? Whiskey. पैसा या प्यार? पैसा। क्यों? पैसा ही सब कुछ है यार। प्यार तो क्या है, पहले भी कहा था, अब भी कहूंगी। देखो, प्यार से सिर्फ पेट फूलता है, पेट भरता नहीं है। पेट भरने के लिए तो आपको पैसे चाहिए, तो पैसा कमाओ, ठीक है, कमाओ। ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलैबोरेशन, भुवन बम, एनी टाइम, एंड हर्ष बेनीवाल। ओके, But Bhuvan Bam. Okay. I really want to give audition in his production, Mhm. and I want to work on screen with him. ओके, Either it's a sister role. ओके, I just want to work with that man. Okay. I love him. I adore him. Like, he have always been my inspiration, and he's the best, best ever. उनके वजह से I feel that that person, because of him as a content creator, हमारे लिए भी एक platform बना है. राइट। So anytime, Bhuvan Bam, I love you. I love you. सेलेब क्रश? Celeb crush. Oh my god, there are so many. किसी एक का ही नाम ले सकते हैं। चलो आप दो का ले लो। शाहिद कपूर ओके, एंड oh my god, सारी पसंद है यार, सारी पसंद है। ओके, शाहिद कपूर तो फॉर श्योर एनी टाइम, बिकॉज ही स्टिल लुक वेरी यंग एंड वेरी हैंडसम। अभी मेरे रीसेंट क्रश वो हीरा मंडी में जो आए हैं, fuck, what's his name? I don't know his name, but he looks damn handsome. क्या नाम है उनका? Fuck. गाइस कमेंट करके नाम बता दो। हाँ प्लीज बता दो, गूगल करना पड़ेगा वाला। सीरियस रिलेशनशिप या वन नाइट स्टैंड? मैं सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती हूँ, Okay. सामने वाला कैजुअल ले लेता है, उसका हो जाता है। फिर मैं स्टैंड नहीं करती हूँ उस रिलेशनशिप में। माउंटेन या बीच? बीच। मुंबई वाले हो ना, बोल दिया ना। यार हम ना मुंबई वाले ना कंफर्ट देखते हैं एनी टाइम, कंफर्ट कम फर्स्ट। तो इट्स लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, मैं वड़ा पाव पे पूरा दिन गुजार सकती हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में धक्के नहीं खा सकती। ओके, मुझे चाहिए लग्जरी लाइफ, जिसके लिए मैं जी और जान सब लगा दूंगी, ओके, एंड आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। मैं तब भी कैब में ट्रैवल करती थी, अभी भी मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपए होंगे, आई विल एनी टाइम गो फ्रॉम कैब। आई कैन नॉट पुट दैट, यू नो, मैं अपने ऊपर इतना डालती ही नहीं हूँ प्रेशर। फक इट, वंस एक ही लाइफ है, जियो आराम से। यार मेरा अगला सवाल यही था, ऑटो रिक्शा या कैब, बट चलो आपने उसका जवाब दे दिया। ब्रांडेड क्लोथ्स या फ्ली मार्केट? बोथ। ओके, फ्ली मार्केट, एक्चुअली फ्ली मार्केट। कपड़े पता है
आई फील मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के उसमें आई कैन पुट माई एलिमेंट. मतलब अभी ये स्कर्ट मैंने करोड़ बाग यहाँ से लिया है एंड मैंने ये फिनाले में पहना था. दिस इज वेरी प्रिटी स्कर्ट और ये बहुत सस्ता है. यू वोंट बिलीव ये स्कर्ट 900 का है बट यही मैं बॉम्बे में कहीं से लेती ये 3000 के नीचे नहीं आता. सो ज्यादा किसको मिस करते हो, मम्मा को या पापा को? both are like I equally love both of them. And it's been 3 months क्योंकि मैं हिमाचल गई थी ट्रिप पे. उसके बाद प्लेग्राउंड केम इन द सीन. मैं घर पे हार्डली 2 घंटे के लिए थी. मैं घर गई, बैग पैक किया एंड आई केम टू द शो के बाद मैं दिल्ली आ गई. तो मैं घर ही नहीं गई हूँ 3 महीने से. तो आई हैव बीन मिसिंग देम एंड आ रही हूँ ये हफ्ते आ रही हूँ. You have a brother and sister, right? या अगर ऐसा रहे कि किसी को घर से निकाल देना है, किसको निकालोगे? पाक मैं किसी को नहीं निकाल सकती, वो मुझे निकाल सकते हैं. अभी तक मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हुई है, उनके नाम पे हो गई है. अच्छा. Very nice. और उधार दोनों से लेती हूँ तो. Okay, हाँ, वो भी है. Hi guys, thank you for watching this podcast. I'm Khyati Sharma, aka Pyari Nari, watching me. Make sure you subscribe his channel, like this video, comment on this video and कुछ ऐसा करो कि मैं अब दोबारा आऊँ. ठीक है ना? So please shower your love. Bye.